अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि पासपोर्ट को बनवाने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, साथ ही में पीएसके अपॉइंटमेंट वाली डेज के अंदर आप सभी से क्या क्या वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो के अंदर मैं सभी सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं, जिससे कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन आपके काफी काम आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं होती हैं और पासपोर्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद में आपकी जो फाइल है वो होल्ड हो जाती है और आपके जो पैसे हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल सारी नॉलेज बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आप पासपोर्ट बनवाओगे तो आप सभी लोग पहले से क्लियर होगा कैसे हमें इसको बनवाना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस। पहले से पासपोर्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ हो चुका है। अब आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से किसी भी एक तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो passportindia.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन है इनकी, जहां पर भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने फोन से ही, जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल फोन से ही आप अप्लाई कर सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। तो पहले से काफी एक्सपीरियंस सिंपल हो चुका है। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो खुद से अप्लाई कर सकते हो। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम बात यहां पर करेंगे अप्लाई करते वक्त कुछ ऑप्शन आते हैं जहां पर अगर आप सही तरीके से सिलेक्शन नहीं करते हो तो उस केस में आपकी जो फीस है वो बढ़ सकती है और कुछ डॉक्यूमेंट भी एक्स्ट्रा आपको देने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहला ऑप्शन, जैसे कि जब आप अप्लाई करोगे आता है नॉर्मल या फिर तत्काल प्रोसेस से पासपोर्ट को बनाने का। तो यहां पर दोनों की जो फीस है इसके अंदर काफी बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप तत्काल प्रोसेस से पासपोर्ट बनवाते हो तो उस केस में 3500 रुपीज की फीस टोटल देनी होती है। नॉर्मल पासपोर्ट की जो फीस है वो 1500 रुपए होती है, यानी कि तत्काल के केस में 2000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। इसके अलावा बुकलेट टाइप भी, अगर आप ऑप्शन यहाँ पर 36 पेजेस और 60 पेजेस का ऑप्शन आता है, तो अगर आप यहाँ पर 36 पेजेस की बुकलेट लेते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप 60 पेजेस की बुकलेट लेते हो तो उस केस में आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। तो ये तो अब तभी आपको सेलेक्ट करना है जब आप ज्यादा ट्रेवल करने वाले हो, नहीं तो 36 पेजेस सफिशिएंट हैं अगर आप कैजुअल कभी कभार ट्रेवल करने वाले हो। तो सबसे पहले जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आगे हम डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सामने रखना है, देखना है कि सभी में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेम है या नहीं है। आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, साथ ही में आपके पिता का जो नाम है वो सेम होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हो। अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन पे कोई गलती है तो पहले या तो फिक्स करा लो, या फिर आप वो डॉक्यूमेंट ना लगाओ, उसकी जगह पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अल्टरनेटिव आप लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है। जैसे कि आपको पता है कि पासपोर्ट के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई तो ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में पासपोर्ट डिपार्टमेंट जाना होता है, जो पीएसके सेंटर है वहां पर जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए। पहले ये क्या होता था, बड़े ही शहरों के अंदर आपको मिलते थे। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लखनऊ के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट ने इसमें एक बहुत बड़ी राहत दे दी है कि बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं। तो अगर आप अपनी गूगल मैप पर सर्च करोगे तो आपके आसपास में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के अंदर पीएसके की जो सर्विस है वो आपको मिल जाएगी, जहां पर भी जाकर के अपना जो वेरिफिकेशन है आप करा सकते हो। यानी कि पीएसके सेंटर आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जब भी आप अपॉइंटमेंट को बुक करोगे उस समय सेंटर कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पीएसके जो पासपोर्ट सेवा केंद्र डिफॉल्ट गवर्नमेंट के पुराने वाले सेंटर हैं वो दिखेंगे। पीओपीएसके जैसे कि पोस्ट ऑफिस को सिंबल साबित करता है, तो ऐसे जो वेरिफिकेशन सेंटर हैं वो पोस्ट ऑफिस के अंदर होते हैं। तो आपके शहर के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पर आप सभी को ये जो सर्विस है वो मिल जाएगी। लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने इससे पहले एक हमारे दोस्त हैं उनका पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो उनको वहां पर जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉय थे उनका जो व्यवहार है वो काफी फ्रेंडली नहीं था और कई बार उनको छोटे से काम के लिए दौड़ाया था। तो मैं हमेशा, अगर आप आ सकते हो पीएसके सेंटर, मैं हमेशा यही कहूंगा पीएसके सेंटर जाओ। वहां पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पर डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी फाइलें आती हैं और उनको सारी चीजें पहले से क्लियर होती हैं। कई सारे मामलों के अंदर जो पोस्ट ऑफिस के अंदर लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर आप पीएसके जाते हो तो आपकी जो फाइल है वहां पर क्लियर हो जाती है। और यही उनके एक साथ में हुआ, फिर वो पीएसके सेंटर गए, उनका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट को बनवाने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो इसमें 3 तरीके के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें से पहला होता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या लग सकता है, तो वैसे तो गवर्नमेंट के कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन खास डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट है आप आइडेंटिटी के तौर पर दे सकते हो। इसके अलावा कुछ अन्य डॉक्यूमेंट भी हैं जो कि मैं लिस्ट साइड में दिखा दूंगा, तो उनको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो इनमें से कम एक डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, तो वो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, डीओबी प्रूफ।
जिसमें कि एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पर, अभी गवर्नमेंट के नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका जो जन्म है 1 अक्टूबर 2023 के बाद में हुआ है तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको अब बर्थ सर्टिफिकेट देना ही होगा, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के बगैर उनका जो पासपोर्ट है वो नहीं बन पाएगा। लेकिन ये जो रूल है सभी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि पुराने जो भी लोग हैं उनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आपका जो जन्म है वो पहले हुआ है तो बर्थ प्रूफ का कोई दूसरा अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ प्रूफ के अंदर चल जाएगा, नहीं है तो आप अपनी 10th की जो मार्कशीट है वो दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, या फिर पैन कार्ड भी लगा सकते हो। लेकिन ध्यान देना है जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उन डॉक्यूमेंट पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी लिखी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जहां पर ईयर ही केवल लिखा होता है, अगर ईयर लिखा हुआ है तो ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं चलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगला डॉक्यूमेंट है जो कि है ECNR या फिर नॉन ECR प्रूफ। तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से जो पासपोर्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं 3 तरीके के यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है अगर किसी के पास में नहीं है तब भी उसका जो पासपोर्ट है वो बन जाता है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन ECR कैटेगरी का जो पासपोर्ट है अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन का कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि 10वीं या फिर 10वीं के ऊपर का, यानी कि 10th की जो मार्कशीट है अगर आपके पास में है तो आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ECR कैटेगरी का बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट नहीं है तो उस केस में आप सभी का जो पासपोर्ट है बन जाता है, लेकिन उस पर पासपोर्ट पर लिख कर क्या आएगा ECR यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड, जो कि आपके माता पिता का जहां नाम होता है उसके जस्ट ऊपर ये प्रिंटेड होता है। और जो नॉर्मल पासपोर्ट होते हैं नॉन ECR कैटेगरी के जो पासपोर्ट होते हैं 10वीं की जो मार्कशीट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप लगाते हो तो उसमें ये चीज नहीं लिखी होती है। तो देखो दोनों ही पासपोर्ट के अंदर अगर आप टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हो तो आप आसानी से जा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर काम करने के लिए जा रहे हो, खास करके मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी कंट्रीज हैं वहां पर अगर आप जा रहे हो तो उस केस में क्या होता है जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट ऑफ POE से अप्रूवल लेने की जरूरत होती है, तभी आप इंडिया के बाहर ट्रेवल कर सकते हो। तो इस वजह से अगर आपके पास में 10वीं की जो मार्कशीट है वो है तो आपका जो पासपोर्ट है वो डिफॉल्ट तौर पर नॉन ECR कैटेगरी का ही आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि मान लो किसी के पास में 10वीं की जो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट नहीं है तो क्या उसका जो पासपोर्ट है वो नॉन ECR कैटेगरी का नहीं हो पाएगा। देखो इसका पहले तो सोल्यूशन बहुत सारे लोगों ने लगाया था, बहुत सारे लोगों ने मदरसे से क्वालिफिकेशन की मार्कशीट बनवा करके लगा दिया, लेकिन वो जो मार्कशीट वाला फंडा है अब नहीं चलता है। अभी गवर्नमेंट ने अपने रूल के अंदर काफी सख्ती कर दी है। ऐसे में अगर कोई इनकम टैक्स पेयर है तो वो अपना जो पासपोर्ट है वो बनवा सकता है, नॉन ECR कैटेगरी का बन जाएगा। अगर आप ITR फाइल करते हो 3 साल का ITR है। इसके अलावा अगर कोई माइनर है 18 साल से एज किसी की नीचे है तो उस केस में क्या होता है नॉन ECR कैटेगरी का जो पासपोर्ट है उसको मिल जाता है, अगर उसके पेरेंट के पास में नॉन ECR कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो होता है। तो ये चीजें हैं। देखो नॉन ECR कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो अच्छा रहता है, ट्रेवल के अंदर आप सभी से ज्यादा कोई इमिग्रेशन के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और अभी इमिग्रेशन जो होता है एयरपोर्ट पर आप देखोगे कि बहुत सारे गेट बन गए, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये काफी इजी रहता है जो कि काफी कन्वीनियंट होता है, आप आसानी से इमिग्रेशन को क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगर आप अपना जो पासपोर्ट है वो तत्काल प्रोसेस से बना रहे हो। देखो नॉर्मल पासपोर्ट अगर आप बनाते हो तो यही 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है पासपोर्ट बनवा रहे हो तत्काल के केस में तो गवर्नमेंट की तत्काल की एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। जो आप डॉक्यूमेंट यहां पर दे रहे हो वो तो डॉक्यूमेंट आपको देने ही हैं। इसके अलावा जो लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, इस लिस्ट में से आपके पास में 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो ऑलरेडी वही आप लगा रहे होगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो नहीं होंगे तो वो भी आपके पास में होने चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं कि यार तत्काल प्रोसेस से हम बना लेंगे, हमारा जो पासपोर्ट है वो जल्दी बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट भी उस केस में ज्यादा लगते हैं, फीस भी ज्यादा लगती है। तो हो सके अगर आपके पास में टाइम है तो नॉर्मल तरीके से पासपोर्ट को बनवाओ, वो आसान रहता है, उसमें डॉक्यूमेंट भी एडिशनल देने की जरूरत नहीं होती है। अब सवाल आता है कि चलो ये सारी चीजें हमने कर ली, अब पासपोर्ट ऑफिस में जब हम जाएंगे अपॉइंटमेंट वाली डे में तो हमसे वहां पर क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल साथ में लेकर के जाने हैं, क्योंकि वहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल स्कैन किए जाते हैं। तो जो भी दस्तावेज आप यहां पर दे रहे हो उन डॉक्यूमेंट को अपने एक फोल्डर के अंदर रख लेना है और साथ में उनकी फोटोकॉपी करा लेनी है। 2 सेट आपके पास में फोटोकॉपी के होने चाहिए और अपॉइंटमेंट स्लिप जो निकली है
हालांकि अपॉइंटमेंट स्लिप पासपोर्ट डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपके पास प्रिंटर नहीं तो आप अपने फोन के अंदर सेव करके जा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं से साइबर कैफे से प्रिंट जरूर करा लेना। इससे होता ये है कि जो भी गार्ड वगैरह मांगेगा तो आप आसानी से उसको दिखा सकते हो और टोकन मिलने में काफी आसानी रहती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं पासपोर्ट ऑफिस जिस भी डेट का आपका अपॉइंटमेंट है। लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि आधार तो हर कोई लगाता है, क्योंकि आधार इजिली हर किसी के पास में होता है, लेकिन आधार का एक रूल है वो आपको पता होना चाहिए। पासपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर आप अपना आधार कार्ड लगा रहे हो तो अगर आपके पास में पीवीसी आधार कार्ड है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लास्टिक का पीवीसी आधार कार्ड जारी किया जाता है वो अगर आपके पास में है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है। उस आधार को लेकर ओरिजिनल आपको जाना है, उसकी फोटोकॉपी भी करा लेनी है जो कि अपनी फाइल के अंदर लगा लेना है। लेकिन अगर आप इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किया हुआ ई आधार आप उसको यूज करते हो, उसको लेमिनेट करके इस्तेमाल करते हो, ऐसे में ये जो आधार कार्ड है मान्य नहीं होगा। अब सवाल आएगा फिर उस केस में क्या होगा। तो देखो, गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जो ई आधार होता है, ई आधार पर सिग्नेचर आते हैं, बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से सिग्नेचर आते हैं जो कि पहले से वैलिडेटेड नहीं होते हैं, जबकि पासपोर्ट को बनवाने के लिए ये जो सिग्नेचर है आपके वेरीफाइड वैलिडेटेड होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ई आधार लेकर के जाते हैं लेकिन वो आधार वहां पर लगता नहीं और फिर आप वापस आते हो घर, अगली बार अगली डेट लेकर के फिर से जाते हो। तो ये पहले से आपको क्लियर कर लेना है कि अगर आपके पास में ई आधार कार्ड है तो इंटरनेट से नई कॉपी इसकी डाउनलोड करनी है और उसके जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई करने हैं। आप खुद से कर सकते हो, हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहां पर क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते। तो बेसिकली वो जो सिग्नेचर है वेरीफाई करोगे, उसके बाद में A4 पेपर पर आपको अपना जो आधार कार्ड है प्रिंट कर लेना है और वो लेकर के जाना है पासपोर्ट सेवा केंद्र। अब पासपोर्ट सेवा केंद्र जब भी आप जाओगे तो वहां क्या क्या प्रोसेस आपको अपनाना है वो अब मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको एंट्री गेट पर जब जाओगे तो वहां पर आपको एक गार्ड मिलेगा। वो गार्ड सबसे पहले तो आपकी स्लिप देखेगा कि अपॉइंटमेंट आज ही का है, तो वहां पर आप सब जिसके नाम से अप्लाई हुआ है वो अब अंदर जा सकता है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। अगर आप फैमिली के साथ में गए हो तो फैमिली को बाहर वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई माइनर है, क्योंकि माइनर के केस में तो मम्मी पापा की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में उसके जो मम्मी पापा हैं यानी कि जो गार्जियन है वो अंदर जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी जो एज है 18 साल से ऊपर है उस केस में जो अप्लीकेंट है वही केवल अंदर जा सकता है। एक चीज और यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगा, पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही आप अंदर गेट के अंदर एंट्री करोगे बहुत सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे दलाल वहां पर आपको मिल जाएंगे जो कि आपको कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, वो प्रॉब्लम है, या फिर मैं आपका काम आसानी से करा सकता हूं, मुझे इतने पैसे दे दो। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी पैसे नहीं देना है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इंटायर प्रोमिसेस है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी दलाल आपसे पैसे ऐड करके भाग जाएगा, आपको कोई भी काम उसके जरिए नहीं होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखना है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने काफी सिंपल कर दिया है, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से जाते हो तो कोई भी पैसे कहीं पर भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। जब भी आप प्रीमिसेस के अंदर एंटर करोगे तो वहां पर आप सभी को सबसे पहले तो रिसेप्शन काउंटर मिलेगा, जहां पर आपको जाना है, अपने जो टोकन प्रिंट आउट लिया था वो आपको उनको शो करना है और अपने जो डॉक्यूमेंट है उनकी तरफ से कहा जाएगा दिखाइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लेकर के आए हो पासपोर्ट को बनवाने के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो उनकी फोटोकॉपी आपको उनको शो करना है और सारी चीजें अगर उनसे वो पूछेंगे आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद है तो बताना है हाँ मौजूद है। और उसके बाद में उनकी तरफ से आपको एक टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। अब टोकन आईडी मिलने के बाद में आप सभी को वहीं पर एक हॉल बना होगा जहां पर जाना है और हॉल के अंदर आपको वेट करना है। हॉल के अंदर ही सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती है जहां पर आप सभी को जो टोकन नंबर मिला है वो उस पर डिस्प्ले होगा और आपको काउंटर नंबर उस पर रिफ्लेक्ट होगा कि आपको किस काउंटर पर जाना है। तो वहां पर आपको वेट करना है और जैसे ही आपका जो काउंटर नंबर है वो शो करता है तो आपको उस काउंटर पर विजिट करना है। अब पासपोर्ट ऑफिस के अंदर 3 काउंटर होते हैं जिसमें कि पहला काउंटर होता है ए काउंटर। तो आपको A1, A2, A3, A4, A10 ऐसे कई सारे काउंटर मिलेंगे। तो आपको स्क्रीन पे देखना है आपके टोकन आईडी के आगे जो भी काउंटर नंबर आता है आपको उस काउंटर पर जाना है और वहां पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन कराने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट आप उनको दोगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपके स्कैनर से स्कैन करेंगे। साथ ही में आपकी जो फोटो है वही DSLR कैमरे के माध्यम से कैप्चर की जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि नए प्रोसेस के अंदर हमने पासपोर्ट को बनवाने के लिए कोई भी फोटो हमने यहाँ पर नहीं लगाई थी, क्योंकि पासपोर्ट डिपार्टमेंट खुद ही DSLR कैमरे से हाई क्वालिटी की जो फोटो है वो कैप्चर करता है। साथ ही में वहां पर आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन की जाएगी और उसके बाद में एक प्रिंट आउट निकलेगा जिसपे सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा और इसके बाद में आपका जो
ए काउंटर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सभी को जाना होता है बी काउंटर पर, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कई बार क्या होता है फिर से आपको दोबारा से वेटिंग हॉल के अंदर बैठने के लिए कहा जाता है या फिर डायरेक्टली आपको बी काउंटर पर बुलाया जाता है। तो आपको वेटिंग हॉल के अंदर बैठने के लिए कहा गया तो आप बैठ जाइए। फिर से आपको देखना है आपका टोकन नंबर वहां पर रिफ्लेक्ट होगा और उसके आगे इस बार बी काउंटर आपका शो होगा कि किस काउंटर पर जाना है। अब बी जो काउंटर होता है बेसिकली क्रॉस चेक करता है जो भी डॉक्यूमेंट आपके स्कैन हुए हैं और आपने जो इंफॉर्मेशन फिल करी है उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर उनको लगता है कोई भी ऐसा चीज है जो चेंजेस होना चाहिए, उसमें करेक्शन होना चाहिए, तो वो करेक्शन खुद से कर भी सकते हैं। अब यहाँ पर इनकी तरफ से एक बार वेरीफाई किया जाएगा, सारी चीज अगर सही लगती हैं तो उसके बाद में फिर से आपको बैठने के लिए कहा जाएगा या फिर डायरेक्टली आपको वहीं पर सी काउंटर दिखेगा और सी काउंटर पर आपके फिर अगेन आपको टोकन नंबर दिखेंगे और उसके आगे आपका जो काउंटर नंबर है वो दिखेगा। देखो एक चीज बता देता हूं कि अभी पासपोर्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेस हैं, जो पीएसके सेंटर हैं, वो पीपीटी मॉडल के अंदर काम करते हैं, जिसमें कि बहुत सारा जो प्रोसेस आपने ए बी काउंटर पर कंप्लीट किया है वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं वो बैठते हैं, यानी कि वो पासपोर्ट ऑफिसर नहीं होते हैं। पासपोर्ट ऑफिसर जो बैठते हैं वो सी काउंटर पर बैठते हैं। वो लोग आपकी जो फाइल है एक बार रिव्यू करते हैं और वो आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस लिए आप पासपोर्ट बनवा रहे हो। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो तो बता सकते हो। साथ ही में अगर आप टूरिस्ट की तरीके से जाना चाहते हो तो आप बता सकते हो। जो भी आपका रीजन है उनको क्लियर बताना है। अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट में देख करके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पूछना चाहते हैं, जैसे कि उनका आपका परमानेंट एड्रेस कोई डिफरेंट तो नहीं है, आपका जन्म स्थान क्या है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में भी आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो उनका आपको वहां पर आंसर करना है। देखो आप सभी का जो सवाल जवाब जब होता है, इसी के बाद में पासपोर्ट ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि आपको पासपोर्ट देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पर आप सभी का जो सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने सही तरीके से लगाए हैं, जो भी चीजें प्रोसेस मैंने बताया उस तरीके से किया है, तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर ग्रांटेड हो जाती है। जैसे आपकी जो फाइल है वो यहाँ से कंप्लीट होती है तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी जो फाइल है वो लॉक हो चुकी है। उसके बाद में आप अपने घर चले आते हो, पासपोर्ट ऑफिस का जो काम है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी के केस में कोई इशू होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको अगली डेट पे बुलाया जाता है। मान लो पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दिया जिसमें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उनकी तरफ से ये कहा जाएगा कि इसको पहले फिक्स करा के आओ, अगली बार फिर से आओ। या फिर कोई डॉक्यूमेंट आप भूल गए तो कहा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, अगली डेट लेकर के आना। तो बेसिकली होता यह है कि अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा गया तो आपकी जो फाइल है वो होल्ड लगा दी जाती है और उसके बाद में आपको घर आना है। जो भी उनकी तरफ से कहा गया है आपको दोबारा से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करके जाना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट पहले आपको वेरीफाई कर लेने हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उनके सामने आपको शो नहीं करना है जिसमें कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो गलत हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से मैंने देखा है कई सारे लोगों की जो फाइल है वो होल्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपकी जो फाइल है वो होल्ड हो गई तो अब आप सोचो कि अगली बार हम फिर से आएंगे, नए तरीके से अप्लाई करके आएंगे, तो भाई ऐसा नहीं चलता है। गवर्नमेंट के पास में एक बार अगर आपका डेटा पहुंच गया, जो आपने नाम वगैरह भरा है, आधार नंबर वगैरह भरा है, तो फिर अगली बार अगर आप अप्लाई करोगे तुरंत वो मैच कर जाएगा। तो आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना है। आप सेम उसी तरीके से लॉगिन करके आप री अपॉइंटमेंट ले सकते हो। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स करने के बाद में आपको पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है। तो ये उन लोगों के केस में जिनकी जो फाइल है वो होल्ड कर दी जाती है। अब यहाँ पर आपका जो काम है अगर पासपोर्ट ऑफिस से खत्म हो गया तो अब आप अपने घर चले आते हो, क्योंकि आपका जो काम है वेरिफिकेशन का पासपोर्ट ऑफिस का कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन की, जिसमें कि पीएसके द्वारा जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको जब कंप्लीट किया जाता है उसके बाद में 2 से 3 दिनों के अंदर आपकी जो फाइल है, जो भी आपका थाना है, पुलिस थाना जो भी आपका है, वहां पर आपकी जो फाइल है वो सेंड कर दी जाती है, जो कि आपका करंट जो एड्रेस होगा वहां पर जाएगी। तो वहां पर आप सभी को 2-3 दिनों के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है कोई पुलिस वाला आपको कॉल करे और कहे कि आपको थाने आना है, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको सहमति देना है और पासपोर्ट ऑफिस का वेरिफिकेशन के लिए आपको थाने जाना है। थाने जब भी आप जा रहे हो तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर लगाए हैं पासपोर्ट को बनवाने के लिए, वही डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी आपको वहां पर भी देना है। और यहाँ पर कुछ लोगों के केस में ऐसा भी मैंने देखा है कि आपके मम्मी पापा के जो डॉक्यूमेंट हैं उनका आधार कार्ड बेसिकली मांगा जा सकता है, और कुछ लोगों के केस में यूटिलिटी बिल, जैसे कि बिजली, पानी, टेलीफोन का जो बिल है वो मांगा जा सकता है कि आप यहाँ के निवासी हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैंने देखा है तो वहां पर ग्राम प्रधान के जरिए एक लेटर भी मांगते हैं, कई बार मैंने देखा है। तो यहाँ पर बेसिकली ग्राम प्रधान ये कहता है कि ये हमारे गांव के निवासी हैं, इतने सालों से हमारे गांव के अंदर निवास कर रहे हैं। तो बेसिकली वो अपना मोहर लगा करके दे देता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हो तो आप सभी को प्रधान से प्रमाणित करवा करके लेकर के जाना है, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो उस केस में आप सभी को कोई भी मम्मी पापा का कोई यूटिलिटी बिल है वो आपको साथ में लेकर के जाना है, जिससे कि दोबारा से आपको दौड़ के ना आना पड़े।
अब यहाँ पर एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है, कमेंट में भी अक्सर मैं देखता हूँ, क्या पुलिस डिपार्टमेंट के वेरिफिकेशन के अंदर भी हमें कोई पैसे देने होते हैं? तो देखो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी फीस नहीं है जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर वेरिफिकेशन के लिए आपको देना हो, क्योंकि आपने जब अप्लाई किया तो अपनी जो फीस है ऑनलाइन आपने पे कर दी है। अगर आप पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, कोई भी आपका पुलिस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो पुलिस आपका क्लियरेंस जरूर देगी, उसमें वो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हाँ ना में कुछ ना कुछ जवाब देना ही होता है। हाँ, भले ही वो डिले कर सकते हैं, 2 दिनों के अंदर अप्रूव करना था, 4 दिन में अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के केस में कोई लीगल केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर मौजूद है, तो उस केस में आपको मुश्किलें आने वाली हैं। तो यहाँ पर लीगल तरीके से कोई फीस नहीं है, आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो फ्री के अंदर करा सकते हो, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब पुलिस वेरिफिकेशन जैसे हो जाता है, उसके बाद में 1 से 2 दिन लगते हैं। आपकी जो फाइल है, वर्किंग डेज की हम बात कर रहे हैं, आपकी जो फाइल है वो पीआरओ के अंदर सेंड कर दी जाती है, यानी कि पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट लगाने के बाद में अपना जो भी ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास भेजती है, ऑफिस के बाद में पीआरओ ऑफिस के अंदर जाती है। उनकी तरफ से जैसे ही वहां पर अपनी जो रिक्वेस्ट वो लगाई जाती है कि हाँ, इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और पासपोर्ट इनका जारी किया जाए, तो उसके बाद में आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के अंदर चला जाता है और करीब 3 से 4 दिनों के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर पोस्टमैन के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। जिसमें कि एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो है, जब भी आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच होगा, तो इंडिया पोस्ट का जो ट्रैकिंग नंबर है वो आपके फोन पर आ जाएगा, जिसके जरिए आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो कि हमारा जो पासपोर्ट है वो अभी कहाँ पहुंचा है। और ये करना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग पासपोर्ट हमेशा उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका पासपोर्ट है। तो अगर आप अपने घर आए थे पासपोर्ट बनवाने के लिए, अभी आप पढ़ाई करने फिर से कहीं चले गए हो या फिर कहीं जॉब आप करते हो, तो पासपोर्ट डिलीवर आप ही को किया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी पासपोर्ट डिलीवर होता है उस समय आपको वहां पर मौजूद होना पड़ेगा। पासपोर्ट आपका पोस्टमैन आपके घर पे लेकर के आ जाता है, आपको आधार देना है, वो पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल तरीके से अगर आप इस तरीके से पासपोर्ट को बनवाते हो तो इसके अंदर टोटल अगर हम समय की बात करें 7 से 15 दिनों तक का समय लगता है। तो इस बीच में आपका जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तत्काल अगर आप पासपोर्ट बनवाते हो तो उसमें क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन बाद के अंदर होता है और आपका जो पासपोर्ट है वो पहले जारी हो जाता है। अब आपके मन में एक खुशी का लड्डू फूटा होगा, तो भाई रुक जाओ, पासपोर्ट भले ही पुलिस वेरिफिकेशन के बावजूद पहले जारी हो जाता है तत्काल वाला, लेकिन उस पर ट्रेवल आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो नहीं हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तत्काल तरीके से आपने पासपोर्ट बनवाया और आपको लगा कि अब तो हम फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली देखो, कहीं पर भी जब भी आप जाते हो तो उससे पहले उस कंट्री का वीजा लेना होता है, होटल टिकट या फिर एयर टिकट आपको बुक करने होते हैं, उसके लिए आपको पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन ट्रेवल तभी आप कर सकते हो जब आपका जो पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका हो, उस पर रिपोर्ट लग चुकी हो, और ये भी आप यहाँ पर आकर के पोर्टल पर चेक कर सकते हो। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो सारा काम हो वो स्मूथली हो पाए। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।